बीच में छोड़ले रहने की ना हो। बस लेके मिला ना एगो लाइटरिंग बा ना एगो पानी पी के टंकी बा बाबू 500 रुपया हम कर्जा करके दिया। कानूनी आई त कह दिया कि बनल बा आन का कानूनी देखल जी कि अपन देखावल जी ना क्वार्टर बा ना लेटरिंग बा। हम घर चल के चेकिंग करने जे बस शौचालय मिलल बा कॉलोनी हमारे आज बा मिलल नहीं थे हमको। मैं चमटोल बस्ती में 50 आवास का मैंने प्रस्तावित किया है। मुख्यमंत्री भी अगर चाहेंगे तो उसको नहीं देंगे। 11,000 रुपया हमको मिला है भाई, झूठ क्यों बोल। 10,000 रुपया हमको मतलब कि मिला है और 2,000 रुपया उन्होंने ले लिया। मैं क्या करूं प्रधान लिए चाहे सिगरेट ले लो चाहे नपाल लो चाहे केहू ले लेना घूस प्रधान जी। कॉलोनी में 20,000 ले ले। शौचालय मिला उसमें 2,000 रुपये मिला। अगर आरटीजीएस हो गया तो अपने खाते का रिकॉर्ड दिखा करके मुझे फांसी पे चढ़वा देगा। तो हमारे यहाँ उसका सिग्नेचर वेरीफाई हो जाए। 2 साल पहले मैंने शौचालय दिया, आज तक आप कहाँ थे? अगर कर मैं मारा भी जाऊँ तो जिन्होंने जांच करवाया है वो जिम्मेदार वो होंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहें कि किसी को आवास दे दें तो एक को आवास नहीं दे पाएंगे यदि सूची में नहीं है तो। 53 लाख रुपए, 5 लाख अभी भी खाते में है, कुल 48 लाख रुपए अब तक मैंने खर्च किए। लेकिन प्रधान ने काम बहुत अच्छा किया है। साहब से बताओ, साहब बुलाओ उनके कहाँ बना वही को दोबारा वो दबा दे रहा हूं। माटी डलवा दे रहा हूं। भाई कोहे के तैयारी निकल जा रे। हम किशोर के घर से देखा प्रेमचंद का खेत था। हां भैया। और थाना पोखरी से बांगुर के घर था। हां कहते पिताजी ना होता है बाबू जी बताओ तो कैसे बनल बा? दू हाली बनल भाई तोरो नाम पर बन के वहां से प्रेमचंद का खेत 50 मीटर 1 मिनट रुकिए भाई बनल बा प्रधान जी। कुछ नहीं बहुत पढ़े लिखे आप भी सोचिए। कुछ नहीं। हां किचड़ू के घर से प्रेमचंद का खेत था। भाई है ना और थाना पोखरी से बांगुर का घर था। बीच में छोड़ले रहने की ना हो। ठीक है छोड़े हैं छोड़े तो वहां ना दिखाएंगे जिसका वहां मकान है उसको ना दिखाएंगे कि यहां दिखाएंगे। ना उतरा 500 मीटर का 100 मीटर का ब्लॉक प्रमुख का है। उतारी। एक सेकंड बताइए, मतलब आपका आरोप ये है कि एक ही खड़ंजे पे पिता और पुत्र दोनों के नाम से उतारा गया है 2 बार। एक तरफ गौरथन्ना पोखरी दिखाकर और एक तरफ प्रेमचंद का खेत दिखाकर। मेरा भी स्टेटमेंट ले लीजिए सर। देखिए सर, और मेरे पास इसका वाउचर है और चेक नंबर भी है। सुन लीजिए। और कितना पेमेंट हुआ है ये भी है और किस डेट में पेमेंट हुआ है ये भी है मेरे पास। सुन लो, मैंने प्रेमचंद के खेत से उठाया ला करके बीच में मैंने उसको छोड़ दिया। बीच में सर इनका एक घर नहीं है तो वहाँ कैसे दिखा सकते हैं? पर ईंट नहीं था, मैंने उतने का ही एमडी कराया जितना मैंने बिछाया। और इसके बाद फिर एक गवाह भी है यहीं के, फिर उस पोखरी से उठा के इनके घर तक मैंने किया है, यहाँ तक किया है। एक बार पिताजी को दिखा देंगे कि नहीं पिताजी हैं, एक बार बेटे को दिखा देंगे कि नहीं। डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस देख लीजिए। अरे ठीक बताओ ना, तू कहबा ये बताओ, तू कहबा ना कहिया बात करो तो तू कहाँ बता ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ जेन्युइन मिल रहा है। अगर कोई भी गलती होगी जांच अधिकारी बताएंगे सर। जांच चल रही है, जिले के सबसे टॉप अधिकारी आए हुए हैं। डॉक्यूमेंट तो झूठ नहीं बोल, डॉक्यूमेंट है मेरे पास, डॉक्यूमेंट सब रिकॉर्ड है। अगर 500 मीटर की 160 बनता है सर, हम 50 मीटर दिखाएंगे तो 50 मीटर की तो पिता को एक बार दिखा देंगे, एक बार पुत्र को दिखा देंगे। 2 पार्ट में बनाएंगे तो 2 हम कार्य योजना में 2 160 में देंगे आईडी, तभी जाके बन पाएगा। 6 महीना बाद बना है सर, तो इसलिए तो एक बार पिता के घर से दिखा देंगे कि उसी पर पोखरी पे गया है और एक बार दिखा देंगे लड़के के नाम से कि एक बार उनके खेत तक गया। कुछ नहीं मिलेगा सर। घर तो एक ही जगह होगा ना? घर तो एक ही जगह ना होगा, लेकिन यही है सर। आप ही हैं। हाँ बताइए, आपके नाम से भी हुआ है और आपके पिताजी के नाम। अभी तो बारे में प्रधान जी बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे साहब। इनको तो पता नहीं है, साहब बताइए। प्रधान जी ने बताएंगे साहब। प्रेमचंद के खेत से उठाया सर, और एक आईडी मैंने जनरेट करवाया बांगुर कोयरी के घर तक जी। लेकिन भट्ठा पर ईंट के अभाव में मैंने वो बीच में ही छोड़ दिया।
उतने का ही मैंने एमबी करवा फिर दिया। एक बार एक मिनट करवा लिए गोरधन्ना पोखरी से वो और कीचड़ कार्य भी मेरा घर तक वो- निकलवा वो लिए एक मेरा बार। कार्य गोरधन्ना पोखरी तक हुआ सर, जो कार्य योजना में भी है और उसका कागज भी है। दूसरी बात मैंने गोरधन्ना से उठाया और खिचड़ू के घर तक कर दिया 2 पार्ट में। बात वही है सर, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये बात। सर जी एक बार दिखाए हुए हैं कहाँ से? यहीं से मेन खड़ंजे से जंग बहादुर के घर तक कार्य योजना है सर, वो कार्य योजना है। पैसा उतरा हुआ है। कहाँ लड़का उनका? जी सर चिल्लात हुआ पहले हम पूछे थे तो लगभग उल्टे चिल्ला रहे थे। बोलिए बोलिए। और यही जंग बहादुर के घर से। हेलो नोट कराओ। नाली मिट्टी और खड़ंजा 3 काम इस प्रकार 3 काम है। मेरा भी लिख लीजिए, इस पर 2 काम हुआ है, मिट्टी और खड़ंजा। दादी तो और राम रती का दिक्कत बता आवास नहीं के मिलल, ने को लैटरिंग बा, ने को पानी पी के टंकी बा बाबू। वृद्धा पेंशन है। अरे पेंशन तो लिया ना बनाइबे ना कल 500 रुपया हम कर्जा करके दिया। केकरा के देले हो 500 रुपया? प्रधान के दिले। कानूनी आई तो कह दिया कि बनल बा, आन का कानूनी देखल जी कि अपन देखावल जी। किसने कहा है कि आएंगे तो बोल दीजिएगा कि बना है? प्रधान कहले बना, हम वहां पे कह दे प्रधान की। कब बोले हैं आपसे प्रधान जी? आई लाना खाली चेकिंग करावे कि आई चेकिंग तो कह दिया कि हमनी का लाइटिंग तक केगा लाइटिंग ले जाके देखावल जी। आन का देखावल जाई कि अपन देखावल जी। आन की लाइटिंग में हगे मुते जाई आदमी। खाना कहाँ बनला तो आई है नहीं हम देखाई। सब लोग ना जाए, सब लोग ना जाए। आराम से उधर रहिए। 1 मिनट। घर दुआर बा ये सीन ले माता जी पूरा सीन ले ले। साथ में लीजिए ना सर। देख लेंगे भैया। अंदर ले जाइए चूल्ही के पास जाइए। अंदर आई। चूल्ही के पास बैठिए। बोले क्या का बा भैया हमनी के चचा फटे। देख लई। आप यही खाना बनाते हैं? और कुछ नहीं खायो हमनी के। पीछे के देखिए। लड़का बा लड़का का ना आप चाहिए देख रहे होंगे लड़का यहाँ भी है। पे माता जी खाना बनाती हैं, बहुत काफी परेशानी होती है। अच्छा ये बताइए, आपको उज्जवल गैस नहीं मिला था क्या? कुछ नहीं है। गैस भी नहीं मिला था? कुछ ना। नाम कहाँ पड़े? मजोरी है कहाँ घर पड़े? यही जो क्या समस्या बा? समस्या ये बा ना क्वार्टर बा ना लेटरिंग बा, हम घर चल के चेकिंग करने जा बस। घर गिर गेल बाटे। शौचालय आपके प्रधान जी कुछ नहीं मिला। आपके समस्या क्या होगा? शौचालय मिलल बा, कॉलोनी हमारे आज बा मिलल नहीं थे हमको। कैसे पता कि कॉलोनी मिलल बा? कॉलोनी दिखाओ था नेट पर। नेट पे दिखावा था? जी अब ये भइल हो ना, अब ये देखा। कितना दिन पहले से देखा होता? अब ये घड़ी बताओ कि हम क्या जानते ये घड़ी बनौनी है अजोरिया सुरेश का भी बनौनी है जा, इनकर भी जनपातन के बैल कुल 50 आदमी का चमचोला में आवास जनपातन पास करैले बानी। जांच अधिकारी आवत हम जांच करी है तो जेकर लिखी है वही के मिली। अगर काट दी हम सब तो ना मिली। एक आदमी का शौचालय बना हाँ प्रधान जी क्या कर रहे थे आप? कह रहे थे सर कि पूरे बस्ती में, यहाँ सिर्फ बस्ती में, चमटोल बस्ती में 50 आवास का मैंने प्रस्तावित किया है जिलाधिकारी के माध्यम से। या जो है कि नहीं तमाम नोडल अधिकारी आके जांच कर रहे हैं। 5 बार जांच हो गई है, 1 बार और जांच होगी। अधिकारी जिसको वेरीफाई कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका कॉलोनी बन के रहेगा। चाहे मैं रहूं चाहे न रहूं, नहीं रहूंगा तो भी उसी पर बनेगा। ऐसा है प्रधान जी, इनका आरोप है कि इनका कॉलोनी इनका आ गया है और कॉलोनी आप इनको ये नहीं बताइए कॉलोनी का देखिए इनका 2000 5 बार कानूनी बन गया। सुन लो भैया उसका बता। 2011 में सूची तैयार हुई आवास की। ये बताइए 2011 में सूची तैयार हुई। उस सूची में जिनका नाम नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री भी अगर चाहेंगे तो उसको नहीं देंगे। मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। तो मैं एक अदना सा इस विकास का मॉडल हूँ सर। मैं उन्हीं के चल इस समय मैंने इनका आवास के लिए प्रस्तावित किया है। इस समय उस पर भी जांच चल रही है। अधिकारी लोग जांच करेंगे। उन्हें अगर अच्छा लगेगा कि नहीं ये जांच के अधिकारी हैं तो जांच में अगर अच्छे पाए गए तो सर करीब कहने का मतलब इनका आरोप है कि समय बता दीजिए, 1 महीना 2 महीना। ये मात्र जो है कि नहीं 4 महीना के अंदर हमने दिया है और 2 महीने से ही जांच चल रही है। कोविड-19 के तहत ये सब जांच रुक गई थी, लेकिन आज के डेट में सरकार आवास को लेकर के बहुत क्रियाशील है और उसी पर कार्य कर रही है। 4 बार हमारे यहाँ आवास का जांच हो गया है, 5वां बेर आने वाला है जांच। वो लोग जांच करेंगे, अधिकारी जो समझेंगे, जो योग्य रहेगा उनको देंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरे पूरे गाँव का कॉलोनी बन जाए, आवास बन जाए, विकास हो, क्यों नहीं चाहूँगा।
आपका कामेश्वर पूरा नाम बताइए। कामेश्वर चौरसिया। पिता का नाम? बनारसी। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलो, अब बोलो। 11,000 रुपये हमको मिला है भाई, झूठ क्यों बोल? किस चीज का? हाँ लेटरिन का। और सरकार का कहना है कि 12,000 रुपये आता है। आया था खाता में, 1,000 रुपया मांग लिए लोग। अच्छा, आपने फिर दे क्यों दिया? मांगने लगा तो क्या करें? अच्छा, किसी से आपने शिकायत वगैरह की? नहीं, किसी हमको उतना पहुँचे नहीं है तो कहाँ से। हाँ, किसको आपने पैसा दिया 1,000 रुपये? प्रधान जी को। अच्छा, ठीक। कितना दिन पहले आपका आया था लैट्रिन? अरे हो गया 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीने। ठीक। मेरा नाम गजाधर है। पिता का नाम? गजाधर राम, सन ऑफ श्री राम कृतराम। कहाँ घर है? सर बहरान। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर ये है कि हमको हमारा एक लैट्रिन बना है, उसमें भी 10,000 रुपया हमको मतलब कि मिला है और 2,000 रुपया उन्होंने ले लिया है। किसने ले लिया है? प्रधान जी ने बोले कि हमको 2,000 रुपया जाकर अपने खाते में पैसा चला गया है, 2,000 रुपया हमको दे दो। 12,000 रुपया आया है, 12,000 रुपया रहता है, बोले हमको 2,000 रुपया दे दो। क्या आपने आपका नाम क्या पड़ेगा? सीमा। कहाँ घर पड़ेगा? बैरान। क्या समस्या है आपकी? मेरे घर गिर गया है, कोई नहीं दे रहा है। अच्छा, ये बताइए शौचालय आपका बना है कि नहीं तो प्रधान जी से घर बनते नहीं शायद तो हम शौचालय का करब लेके। जब आएगा तब देंगे, आएगा तब देंगे, वो बोलते हैं यही बात हमेशा। अच्छा, ये बताइए खाना आप कहाँ बनाती हैं? खाना यही पे बनाते हैं। क्या आपको उज्ज्वल जो योजना वाला गैस मिला था सिलेंडर, वो मिला है कि नहीं आपको? नहीं मिला है। हम के मिलल बा? आप इनकी क्या लगेंगी? मेरी सास है तो वो अलग रहती है, मैं अलग रहती हूँ। अच्छा, अलग रहती हैं। अच्छा, ये मीटर लगा हुआ है बिजली बिल का? हाँ, मीटर भी है। कितना बिल आता है आपका महीने में? वो बोल रहे थे, एक बार चेक किया था, बोले थे कि 3500 रुपया जलता ही नहीं, जलता ही नहीं है। इसके बारे में आप लोगों ने शिकायत किया है किसी से कभी? नहीं, जो चेक करने वाले आते हैं उन्हीं लोग से कहते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं? तो बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, यही बात बोलते हैं। कहाँ घर पड़ेगा? बैरान। क्या समस्या है आपकी? हमार समस्या ये बा कि घर बनल मिलल आवास तो हमारे से 20,000 रुपया ले लोग बाटे। फिर ढलैया ओखे के भाई तो 25,000 रुपया, 15,000 रुपया रहे तो कहना जाके ढलैया करावा तो 15,000 रुपया मिल जाये। तो वो ढलैया करा घड़ी हम कर्जा काट के तो वो पैसा ना मिला। 20,000 रुपया आप किसको दिए? अब किसके दिए? प्रधान लिए, चाहे सिगरेट लो, चाहे नपाल लो, चाहे केहू ले। जड़वा के दिन में आइल है, अगला जाड़ा में जी। कार्तिक रहे ना, कार्तिक में आई पहला किस्त आई तो पहले किस्त में ले। अच्छा, ये बताइए चाची कि आपने जब प्रधान जी को पैसा दिया था तो अकेले दिया था या किसी के सामने दिया था? ना, अकेले लिया। तो घर पे आके लिए थे कि आप उनके घर गई थी? वो जाके बैंक में से संजय बाजी का एगो खाता उठुबा जी, वो अपनी खाता में वजह से पैसा करवा ले है ना। अच्छा, केकरा खाता में से ट्रांसफर करे न याद बा? हमारी खाता में से। आपका खाता में से केकरा खाता में भेजो? अपनी खाता में डलवा ले लो, हम हाथे से पैसा उनके दे लेने की, बाकी अपन रोमा से कटवा ले। अच्छा, खाता में से ट्रांसफर करवाए हैं वो? कैश नहीं लिए है ना? समस्या यह बाकी जैसे 20,000 ले लेना घूस प्रधान जी। 20,000 आपो से ले लो। कितना टोटल आई ले पैसा? 1,35,000। 1,35,000 आया था। अच्छा, ओकरा बात कहना कि जल्दी जल्दी है प्लास्टर करावा, घर से लगा के करावा, फूल करा दी जा। कहना कि 15,000 रुपया आज पाछे ले करा देन जा घर से फूल, वो पैसा नहीं। कहाँ आवास बनल बताइए, दिखावा कोना पर लड़का फोटो कैलन जा। अच्छा, ये बताइए चाची, जब 20,000 रुपया आप देले हैं प्रधान जी के तो घरे बुला के देले हैं? नहीं, घर ना ले लो। कहाँ दिले हैं आप? वही तो ले लो, खाते में से ले ली। खाते में से वो ले लो? वहीं से ले लो। अच्छा, आपके कुछ बतेले हवन कि 20,000 रुपया तो और खाता में से केकरा खाता में डालता नहीं, ये बतेले बाणन? अंगूठा लगा के निकल लेना ना हो। ना ना। नाम है आपका? ठीक है। आपका बलिया पिता का नाम? ठग। और क्या मामला है आपका? कॉलोनी में 20,000 ले बन। किसको आप दिए हैं पैसा? प्रधान ले बन, वो यहीं से। कहाँ से? वो यहीं कहाँ से? बैंक से ट्रांसफर से। कौन सा बैंक से? यूनियन बैंक से ना। हैं? यूनियन से नहीं, यूनियन। किसके बैंक से? किसका बैंक? पवन का। पवन का। तो वहाँ आप गए थे तो पैसा निकाले हैं आपके हाँ, खाते से? निकाल के दिहली, कहले कि ना देव तो हम रोकवा दे कॉलोनी। क्या नाम हो? हमार नाम राजेश्वरी है। पति का नाम? लोच। कितना दिन से काम कैले बड़ू नरेगा में? पहले बनी 25 दिन। कितना दिन हो गई?
मई वाला महीना में सब भइल बाटे, मई जून वाला महीना में भइल बाटे। अभी पैसा नहीं आयल ना नहीं खे सब पर मिल गइल बाटे आ हमनी का मिल रही नहीं के पैसा के उसे कंप्लेन कैले बड़ू केहू सुनता केहू का खाता पर भेजता ना तो उ ले लेता आदमी देते नहीं खे तो कहतन कि हम भेजले बानी हुनकरा पर तो जाई तो तोहरे खाता में ना पैसा बा। सर जी यहाँ ये नियम है ना कि जो काम कर रहा है उसे खाते में नहीं आ रहा है, जो नहीं काम कर रहा है जिसका नरेगा कार्ड बनाया है उसे खाते में केवल पैसा जा रहा है। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है? उन लोग से पैसा उतार कर इन लोग को दिया जा रहा है और जो नहीं काम कर रहे हैं उन लोग को भी पैसा मिल रहा है। आपको यह जानकारी कहाँ से मिली है जी? आपको यह जानकारी कहाँ से मिली? जानकारी सर ये ऑनलाइन हम लोग मतलब नरेगा खाता चेक होता है ना वहाँ पे ऑनलाइन से, तो वहाँ से जानकारी मिली है। जो नहीं काम कर रहा है सर उसका मिल रहा है और जो काम कर रहा है उसका नरेगा कार्ड बना ही नहीं है। क्या नाम है? गुलाब चंद। क्या समस्या है आपकी? शौचालय मिला, उसमें 2000 रुपये मिला। कितना पैसा मिला है आपको? 2000 कैश मिला है कि चेक से मिला है? कैश दिए हैं अपने हाथ से। अच्छा, बाकी का पैसा आप नहीं मांगे उनसे? कहाँ, क्यों नहीं मांगे, दिए नहीं। कितना आता है आपको पता है ये? 12,000 ना। हाँ, फिर शिकायत तो कहता आपने किया किसी तरीके से? किसको शिकायत, उन्हीं के यहाँ जाते थे, वो कहते थे चलिए मिल जाएगा, अभी तक मिला ही नहीं। लेकिन एक बात बताइए, खाता में तो 12,000 आता है, आप कह रहे हैं 2,000 हम पाए, यानी आप 12 खाता में आया है। हाँ, कहाँ है? वो अपने हाथ से दिए हैं लिख करके नगद। अच्छा, 2,000 रुपये आपको कैश दे दिए। तो जब वो आपको पैसा दिए होंगे तो आपसे सिग्नेचर या अंगूठा करवाए होंगे कि आपको 12,000 मिल गया है, तो आपने किया है कि नहीं किया है? सिग्नेचर तो नहीं खींचा कैले कि नहीं हाथ का अंगूठा लगौले माने ई नहीं कहलो कि एक काम बाकी बनावे के होखे तो तोहनो बनवाला जो हम पैसा दे तो कहले कि माई 12,000 में तो लेटरिन बनी नहीं, तब 12,000 मन कहलो कि तब ठीक बा हम बनवा देते, तब निकम्मा ईटा लगा देनो आ ओकर बाद बड़ा एको पैसा देलो ना, कुछ पैसा उतार दे। लेटरिन चालू हो के बंद है। चाचा जी तो बता रहे हैं कि हमको 2,000 रुपया मिला। आप इनके घर की हैं? ये जो टॉयलेट है आपका, इसके ऊपर छत नहीं है, क्यों आप नहीं बनवाए कि प्रधान पैसा नहीं देखे? अच्छा, अपन वही प्रधान जी बनवाए हैं? हाँ, प्रधान जी बनवाए। तो ऊपर तो छत नहीं है? ऊपर छत ना करवाना होता है, छोड़वा दे दो। क्या कहे कि छत नहीं बनेगा? नहीं कुछ कराई देना कहना आइबो ना कहना कहां कि हम कराई चाहे ना कराई, अपन ओसा ही होता बनवा के छोड़ दिया ना, हमनी का का करी जाई आपको है हमारा के ना तो आप लोग अभी कहाँ जाए जाला सोच खाते? जाए नहीं तो खेत में की और कहां जाए? काहे सही ना? अब कहां सही बा देख नहीं हमरा सही बा, एगो पानी एक बाटी त गिरी त ओमा से निकलबे ना करी त औरी त बैठल बाटे। ये सब क्या बना हुआ? ये इसमें जाता है पानी, जाता होगा ना? पानी मनी हुआ ना, आई ना तो पानी मनी पानी आ जाए ना तो वो भर। तो कहाँ उसी में नहाते हैं आप लोग? हां त कहां जाए जाओ बैठल खाइए ना के त नहाई जा कहां। भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। जी सर। और हम आज जानना चाहेंगे कि आज किस तरह की जांच हो रही है? सर ये अंतिम समय चल रहा है, अब तो भ्रष्टाचार का जांच लगेगा ही। 5 बरस भ्रष्टाचार का नहीं लगा और अब तो लगेगा, क्योंकि चुनाव आया है, सबको अपना अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है। इसमें ये कोई नई बात नहीं है सर। अब आरोप हम पर क्या है कि मैं 9,10,000 कोविड-19 के तहत मुझे सरकार ने दिया है, मैंने लूट लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान जानते हैं कि 9 रुपये नहीं मिला है, जो भी कोविड-19 पर प्रधान ने खर्च किया है अपने पॉकेट से किया है। अब और आरोप मुझे लगा है कि मैं खड़ंजा नहीं करवाया हूँ। गांव के तमाम लोग हैं, बयान देंगे कि मैंने खड़ंजा करवाया है कि नहीं करवाया है। प्रधान जी, एक बात और है, आपके गांव में जाने के बाद कुछ महिलाएं कह रही थी कि आवास के नाम पे आप 20,000 रुपया लिए हैं, वो भी खाते से लिए हैं। अगर कोई ये कह दे सर, असंभव है कि मैं खाते से 20,000 रुपये ले लूँगा? संभव है सर, RTGS करना पड़ता है सर। आरोप तो लग रहा है। तो अगर RTGS हो गया तो अपने खाते का रिकॉर्ड दिखा करके मुझे फांसी पे चढ़वा देगा। ये गलत बात है साहब। मैंने कभी किसी से 1 रुपये नहीं लिया है, ये पूरे वादे के साथ मैं कह रहा हूँ। अगर मैंने 20,000 लिया है तो आज 3 बरस आवास बनवाए हुए हो गया। क्या किसी CDO साहब के यहाँ, DM साहब के यहाँ, सेक्रेटरी के यहाँ, BDO के यहाँ कोई एप्लीकेशन हमारे खिलाफ अपलोड है? आज जांच के लिए कुछ तुच्छ 5% लोग खाली आरोप लगा रहे हैं, पैसा दे करके उनसे अलग अपना जो है कि नहीं हमारा रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लिए हैं वो लिए हैं, लेकिन 95% लोग हमारे साथ हैं और कदम से कदम मिला के चलते हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, बयान देंगे। मेरे बयान लेने के बाद आप
ले लें, सबसे संतुष्ट हो जाएं, बताएंगे कि मुझे कौन 20,000 रुपये दिया है। 3-4 महिलाओं का कहना है कि उनको लैट्रिन बना हुआ है और उसमें से आपने 2,000 रुपये उनसे लिया हुआ है। जी मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, 1 रुपये के स्टाम्प लगाकर मैंने 12,000 रुपये सिग्नेचर करवाया है साहब। जो दिया है वो भी नहीं कहेगा कि हम दिए हैं, ये तो झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर है। मैं 12,000 दिया हूँ, उसका रिकॉर्ड आप बाई मीडिया को और सरकार को और तमाम जांच अधिकारियों को मैं उपलब्ध करा दूंगा, या उपलब्ध करा भी दिया हूँ। आप लोग भी चेक करके संतुष्ट हो सकते हैं कि मैंने 1 रुपये किसी से नहीं लिया है। कुछ लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि 8,000 रुपये किसी को दिए हैं, किसी को 10,000 दिए हैं, किसी को 9,000। तो हमारे यहाँ उसका सिग्नेचर वेरीफाई हो जाए। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, उसका फोटो है, किसका है, उस सामने से मैंने खींचा है फोटो, आपको भी अभी दिखा दूंगा। रजिस्टर, पूरा रजिस्टर मेंटेन है, उस पर सिग्नेचर किए हैं, 1 रुपये के स्टाम्प पर किए हैं। तो फिर आज आरोप लगा रहे हैं, और ये 2 साल पहले मैंने शौचालय दिया, आज तक आप कहाँ थे? आज आ गया, एकदम चुनाव लड़ने की तैयारी हो गई और आप मेरा रेपुटेशन खराब करने 5% लोगों के साथ आप खड़े हैं। तो क्या आप मानते हैं ये जांच किस लिए हुई है? जांच हुई है, लोग जो दिए हैं। आज का क्या है साहब, और हमारे डीएम साहब से अनुरोध है कि आप नहीं जानते हैं कि 9,10,000 कोविड-19 की रोकथाम के लिए हमको दिया है कि नहीं? कोई दिया है सरकार, लेकिन इस पर आप लिख दे रहे हैं 2 रुपये का कोई टिकट लगा के दे रहा है एप्लीकेशन, और आप उस पर जांच लिख दे रहे हैं। आपको नहीं पता है कि 9,10,000 रुपये मैंने लिया है कि नहीं? नहीं, मेरा सवाल उसी ये पे था काट देना चाहिए कि आपने क्यों दिया है। प्रधानों के खाते में 9 रुपये नहीं गया है और आप 9,10,000 रुपये कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये जो इलेक्शन आने वाला है, क्या उसी के अंतर्गत ये लोग साजिश करवा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसी को प्रधानी लड़ना है, किसी से हमारी जाति दुश्मनी है, कोई हमको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है। अबे मुझे तो डर है कि कल मैं मारा न जाऊं। मैं भी मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि अगर कल मैं मारा भी जाऊं तो जिन्होंने जांच करवाया है वो जिम्मेदार वो होंगे। प्रधान जी, एक बात और है, आपके गांव में जाने के बाद बहुत समस्याएं देखने को मिली आवास के नाम पे, सर काफी परेशानियां। देखिए उसके बारे में अगर आप पीछे जाएंगे तो 2011 में हमारे यहाँ आवास की सूची बनी थी। हमारे पूर्व प्रधान हैं, मित्र भी हैं, चंद्रिका जी, कितना उन्होंने सूची बनाया, जितना सूची था मैं उसी को दे पाऊंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहें कि किसी को आवास दे दें तो एक को आवास नहीं दे पाएंगे यदि सूची में नहीं है तो, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो मुझे सूची ही 16 लोगों की मिली तो मैं 600 लोगों को आवास कहाँ से दूंगा सर? ये कोई भी अदना इंसान बता सकता है। अब मैं सूची तैयार करवाया हूँ 95 लोगों का, जांच चल रही है, 5 बार जांच हो गई है और 6वीं बार जांच इस गांव में उसी आवास की आने वाली है। अधिकारी महोदय को मैंने स्वतंत्र कर दिया है कि आप स्वतंत्र रूप से जांच करें, हमारा कोई दबाव नहीं रहेगा। आप जिसको पात्र जानेंगे आवास उसका बनेगा, मेरा उसमें कोई न सहानुभूति रहेगी और न मेरा कोई हस्तक्षेप रहेगा। एक आखिरी पक्ष आपका हमने जानना चाहेंगे, कितना आपने बजट खर्च किया होगा गांव के विकास में? कुल 14वां वित्त आयोग से जो हम लोगों को काम आता है सर, उसमें कुल 56 लाख रुपया अब तक 5 वर्ष में मैंने पाया है। लेकिन जो तुच्छ व्यक्ति हैं जो इल्जाम लगा रहे हैं कि 16 करोड़ मैंने लूट लिया, हमारे माननीय प्रिय विधायक अलका राय जी हैं, उनका भी 16 करोड़ का बजट नहीं होगा। और छोटे से ग्राम पंचायत का 16 करोड़ का बजट आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्या होगा। मैं 16 करोड़ लूट लूँगा तो 16 करोड़ का मतलब 1 अरब 16 करोड़ होना चाहिए ना यहाँ का बजट, तब ना 16 करोड़ लूटूंगा। यहाँ का पूरा बजट अब तक मुझे जितना पैसा मिला लगभग मैं बता रहा हूँ 53 लाख रुपए, 5 लाख अभी भी खाते में है, कुल 48 लाख रुपए अब तक मैंने खर्च किए। प्रधान जी, एक क्वेश्चन आपसे और हमारा होगा। प्रधान जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जो जांच करवा रहे हैं, अगर हमको कोई दिक्कत होती है तो जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। अगर आप इस तरह से कहेंगे तो शायद कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं सर, आवाज उठाए सर, जेन्युइन उठाए, लेकिन छोटे छोटे बातों में बताइए 9,10,000 आया ही नहीं, आपने इल्जाम लगा दिया, इसका क्या मतलब है? आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। इसके पहले पूर्व के प्रधानों के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, मुझे सोच रहे हैं ताकि मैं गरीब परिवार से हूँ। आप मुझे बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं, मेरा रेपुटेशन खराब करने के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तमाम लोग हैं गांव के, कोई नहीं कह देगा कि हम प्रधान जी आज तक हमको पक्ष जाने हैं विपक्ष जाने हैं। जो मेरे दरवाजे पर आया है एक कॉल करके पुकारा है, मैं नंगे पाँव दौड़ के उसके यहाँ गया हूँ। कोई मिस कॉल भी करता है तो मैं अपने यहाँ से कॉल करता हूँ, कहता भी हूँ कि आप अपना पैसा मत खर्च करिएगा, सिर्फ मिस कॉल करिए, मुझे मैं कॉल करता हूँ। आप तमाम लोग हैं, किसी से पूछ लीजिए। प्रधान जी, क्या आपसे अभद्रता भी हुई है क्या? नहीं सर, अभद्रता नहीं हुई है। आप इस तरह का क्यों इल्जाम? संभावना है सर, क्योंकि वो दबंग लोग हैं, पूर्व में बहुत चीज किए हैं। मैं नहीं कह सकता मीडिया के माध्यम से, लेकिन मैं बता सकता हूँ, लोग जानते हैं कि वो किस किस्म के लोग हैं। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना बस यही चाहेंगे कि हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं
कम से कम 1 रुपए के टिकट लगा करके जो जांच के लिए देते हैं, कम से कम 4-7 सारी बातों को एक बार पढ़ें और देखें कि प्रधान पर ये ब्लेम लगाने लायक है कि नहीं, फिर उसको वेरीफाई करके जांच के लिए भेजें। अगर इसी तरह रोज़ हम लोगों की जांच होती रहेगी तो आए दिन प्रधान मरेंगे, भागेंगे, फांसी लगाएंगे, यही होगा। अमरेश कुमार यादव। आज आपके गांव में जांच हुई है जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे हम संतुष्ट है प्रधान से। अच्छा, ग्राम प्रधान से आप संतुष्ट हैं? जी। तो ये जो जांच हुई है इसमें आप क्या देखते हैं, मतलब धांधली हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। चाहता हूँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। हम चाहता हूँ कि जो हुआ है अच्छा हुआ है। ये आने वाला जो प्रधानी का जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो जाने और बूझें, ऐसा ही होना चाहिए कि अच्छा लगे जनता को। कोई काम करे, देखना चाहिए कि ठीक हुआ है नहीं हुआ है, इसका जो हुआ अच्छा हुआ। सर, मैं प्रधान जी पर इसलिए खुश हूँ कि हमारे गांव का सारा जो इधर का चक रोड है वो सब बिगा गया है। हम लोग इतना स्वतंत्र हैं और इनका पर खुश हैं। हमारे तरफ से प्रधान जी की ऊपर दुआ है कि कुशल रहे, कि अपनी गांव और घर का विकास बनाते रहे, गांव को देखें और अपना भी देखें। अजय कुमार सिंह यादव, मैं बैरान गांव का निवासी हूँ। प्रश्न करिए आप। आज जांच हुई है, जांच के विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? जांच तो होना चाहिए, यदि कोई काम करता है तो जांच हो, लेकिन अब तक के इतिहास में बैरान का जो जितने भी प्रधान हुए हैं सबसे अधिक काम हुआ। आज जो सबसे अधिक काम करता है ब्लेम उसी पर लगता है, लेकिन प्रधान ने काम बहुत अच्छा किया है। प्रधान के कामों से सारे लोग संतुष्ट हैं। कुछ लोग तो असंतुष्ट रहेंगे तो अपना एप्लीकेशन देंगे, जांच कराएंगे, वो अलग का प्रक्रिया है। प्रधान जी ने कुछ ऐसा कार्य किया हो जिसकी वजह से सारे गांव वाले खुश हों? प्रधान जी जो अब तक कई जगहों पर रास्ते का समस्या था, कई जगहों पर रास्ते का वो अपना नया नया निर्माण करा करके बैरान गांव में उन्होंने इतिहास रच दिया है। और प्रत्येक जगहों पर सोलर लाइट लगा के प्रत्येक चमुहानी पर, प्रत्येक गली में गांव को ये रोशनी किए हैं। लेकिन सर, गांव में पहुंचने के बाद शौचालय गमन का इनके ऊपर आरोप लग रहा है। कुछ महिलाएं थी, कुछ लोग थे और वो कह रहे थे, मतलब वो लोग क्यों ऐसा कह रहे थे? ऐसा इसलिए कर रहे थे कि कुछ लोग जो चुनिंदे लोग हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और वो कुछ लोगों को बहला फुसला करके अनावश्यक बयान दिलवा रहे हैं। इसके सिवा कुछ है नहीं। प्रधान जी जितने दिए हैं सारे चेक दिए हैं और उन्होंने अपने सिग्नेचर जब कराया है तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से जांच हो सकता है कि उन्होंने अपना सिग्नेचर किया है कि नहीं। हम किसी को सिग्नेचर कर दें, कहें कि प्रधान हमें पैसा नहीं दिया है, तो आपने सिग्नेचर क्यों किया है? जब प्रधान गमन कर रहा है और आपको पैसा कम दे रहा है तो सिग्नेचर मत करिए उसके यहाँ। सिग्नेचर करके कहें कि हम पैसा नहीं लिए हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है? किसी के बहकावे में आप आ गए हैं। हमारा नाम सिकंदर यादव है, मैं ग्राम पंचायत आवाधन बैरान का निवासी हूँ। सर, आज जांच आई थी आपके गांव में जी। ग्राम प्रधान के खिलाफ, मतलब भ्रष्टाचार का जांच आज हो रहा था जी। और आप शिकायत करता हैं जी। किस तरह का जांच आई थी और क्या गमन हुआ है? गमन हमारे गांव में एक ही खड़ंजे पे पिता और पुत्र दोनों के नाम से पैसा निकाल लिया गया है, जिसका मेरे पास चेक नंबर, उस प्रधान का अकाउंट नंबर और उस डेट वाइज सब कुछ मेरे पास मौजूद है। और मैं जांच अधिकारी को दिखाने के लिए तैयार था, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके गांव में कुछ लोग प्रधान के ऊपर 20-20 हज़ार रुपये का मतलब आरोप लगा रहे हैं कि आवास के नाम पे हमसे 20 हज़ार रुपया लिया गया है। क्या यह बात सत्य है या किसी के चढ़ावे में लोग? नहीं, ये बात सत्य है। खुद हमारे ही शौचालय पे वो 8,000 रुपया दिए हैं, जबकि मैं विकलांग आदमी हूँ। और गांव में पूरे लोगों को, किसी को 5,000, किसी को 6,000, और वो भी चेक से नहीं दिए हैं। न किसी को बैंक से किसी को पता ही नहीं है। बहुत आदमी ऐसे हमारे गांव में हैं कि उनको पता नहीं है कि किस बैंक का चेक मिला है, कहाँ से हम लिए हैं। वो आए सीधे और इनके पास पैसा अपना ये 2,000, 4,000, 5,000 करके, और नहीं तो बोलते हैं कि मैंने 20 साल के लाइटिंग पे पैसा दिया है, शौचालयों पे पैसा दिया है, तो मैं 2,000 और 4,000 नहीं दूंगा तो मैं पूरे पैसा कैसे दूंगा? प्रधान जी का कहना है कि ये सब चुनावी प्रकरण को लेकर के ऐसा हो रहा है। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैं गांव का एक नागरिक हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कितना आय व्यय हुआ है, यही मैं बस जानना चाहता हूं। क्या कार्य हुआ है, क्या विकास के कार्य हुए हैं, क्या आया है हमारे जिले से हमारे गांव के लिए,
यही मैं जानना चाहता हूँ। प्रधान जी का कहना है कि अगर 20,000 रुपया हम लिए हैं तो यह जांच का विषय है। क्या आप लोग के पास कोई प्रूफ है? हाँ, वो तो आदमी खुद बता रहे थे, जो औरतें थी वहाँ पे, जो आदमी थे सब लोग बता रहे थे कि नहीं हम दिए हैं। क्या प्रमाण इसका कुछ मिल सकता है? वो खुद प्रमाण थे, वो प्रमाण तो वही थे, मौखिक प्रमाण है, और वो खुद कहने के लिए भी तैयार नहीं है। 2016 में उतारे हैं, उसका ब्यौरा भी बातन की बजट भी है हमारे पास, एक ब्यौरा है हमारे गांव का, और स्वागत गेट बातन की 2.5 गोरथन्ना पोखरी से बांगुर के घर तक इस पे उतरा है पैसा 1,69,000। और इन्हीं के लड़के हैं खिचड़ू, जो खिचड़ू के घर से प्रेमचंद के खेत तक इस पे भी उतरा है 1,95,000 रुपये। एक ही कार है, एक ही कार्य है, और एक बार पिता के नाम से इस साइड में लगाकर, जैसे प्रेमचंद के खेत को दिखाकर, और इस साइड में पोखरी को दिखाकर और पैसा ले लिया गया है। अभी आपके गांव में एक महिला थी, प्रेग्नेंट थी, और उनका मिट्टी का घर है, काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। क्या उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे यही कि उनको आवास दिलाया जाए, या किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से जो भी मेरी सहायता होगी, मैं अपने सहायता करने के लिए भी तैयार हूँ, और कोई भी सहायता अगर मुझसे वो कहेंगी तो मैं बाहर से भी लाने के लिए तैयार हूँ। आपके अनुसार इस गांव में कितना बजट आया हुआ है विकास कार्यों के लिए? ये हमें सेक्रेटरी से आय ब्यौरा नहीं मिला है, कितना हमारे गांव में बजट आया है और कितना नहीं आया है। तीन बार हम लोग जन सूचना अधिकार के तहत 3 बार आवेदन किए हैं हम, और हमको ये डीएम के हैं भी मैंने दरखास्त लगाया 14 तारीख को। अजीत कुमार सिंह के यहाँ बात के लेकर हम लोग दिए हैं। अच्छा, एक बार तो आपने आरटीआई दाखिल किया होगा, उसके बाद सेकंड कंप्लेन होगी जी, फिर थर्ड वाली होगी, वो लखनऊ जाती है जी। तो क्या लखनऊ में आप लोगों को डेट मिला है या नहीं मिला है अभी तक? अभी डेट तो नहीं मिला है। हाँ, कितना दिन आपका फाइनल जो आपने दिया हुआ है? लगभग 1.5-2 महीने हो गए। अच्छा, दे दीजिए। हम इसी गांव के निवासी हैं, गोलू राय नाम है। आप भी शिकायत करता हैं, आपकी क्या शिकायत थी इसमें? शिकायत ये है कि भाई गांव में कोई भी सुविधा आ रहा है, किसी को मिल नहीं रहा है, सब कोई बेहाल है, कुछ ही न बेरोजगारी न कुछ प्रधान जी दे ही नहीं रहे हैं। नरेगा में लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नरेगा का तो बात ही छोड़िए, जब सेक्रेटरी और वो सब लोग मिल रहे हैं प्रधान, तो नरेगा की तो बात ही अलग है भाई। हमको उसके बारे में कोई पता नहीं है। क्या कोई आपकी पर्सनल शिकायत है तो बताइए। पर्सनल शिकायत ये है कि रोड पे एक बार में 2 बार पैसा उतार लिया जा रहा है। यहाँ पे किसी को जानकारी है नहीं, ना सेक्रेटरी ब्यौरा दिया है, ना कुछ अपने हम लोग नेट से निकाल के अपना दिखा रहे हैं। उसके भी जो अजीत सिंह जो आए थे गाजीपुर से चल कर, उसने पूरा विधिवत आपने चेक वगैरह भी नहीं किया, बस चले जा रहे थे, बस चले गए। 100 लाइट है उसमें बात आएंगे 5 लाख रुपया उतरा है, कहीं 100 लाइट नहीं बरान में बांधी। ये तिवारी जी के खेत से रामाशंकर के खेत तक मैंने वर्षों पहले ये बना है, लेकिन आज तक भी अब इस पे भी पैसा उतार लिया, और आधा खड़ंजा तक ये बना है। किस साल का ये कार्य है? देखो 1/10/2018 1/10/2018 का ये है। और कोई शिकायत? और कोई दूसरा देखिए, सत्य प्रकाश राम के खेत से लालजी तिवारी के खेत तक मिट्टी खड़ंजा, फिर वहीं से वही खड़ंजा को फिर दोबारा रिपीट कर दिया। और लालजी तिवारी के खेत से रामाशंकर के घर तक मिट्टी खड़ंजा, मैंने वही 3 बार उसी रोड पे मैंने पूरा एकदम उतार के, एकदम कुछ नहीं हुआ, पे काम भी नहीं हुआ, अंदर जाके आप खुद भी देख लीजिए। प्रधान जी का कहना है कि यह सब राजनीति हो रही है। प्रधान जी तो बोलेंगे ना भाई, प्रधान जी तो जितना विपक्षी उनको दिए हैं, सब विपक्षी के तरफ से अपने बोल रहे हैं। हम लोग को भाई खुलेआम है, जिसको देना हम लोग 1 रुपया ना लिए हैं। हम लोग तो अपना जो मेंटली जांच कराना था हम लोग जांच करा दिए, बाकी जनता भेदभाव अब जो समझे उनको तो समझना है भाई। आप जांच से संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, संतुष्ट हम नहीं है भाई। फिर आगे आप क्या करना चाहेंगे? आगे अब जहाँ तक मेरा सोर्स वगैरह पानी रहेगा सब अपना लगाएंगे, जहाँ तक हो जाएगा करवाएंगे, नहीं हो पाएगा बढ़ जाएंगे, रिपोर्ट लेंगे, आगे कंप्लेन होगा। दादाजी आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं यहाँ पर झारखंडे राय मेरा नाम है जी। मैं इस गांव का वासी हूँ, और मैं एक पहलवान हूँ साधारण सा। मिडिल वेट में मैं उत्तर प्रदेश का 2 बार गोल्ड, 1 बार सिल्वर, 1 बार गोल्ड लिया हूँ, सब हमारे पास है। और हम व्यायामशाला चलाते हैं। हमारे व्यायामशाला से 1700 लड़के जाकर आज पुलिस विभाग में, रेलवे में और सेना में सब अपना सेवा दे रहे हैं। बहुत लोग रिटायर होकर आ भी गए हैं। और ये जो है जांचकर्ता जो आए थे अभी
दुसार टोल में नहीं गए, पासवान बस्ती में। फिर यहाँ डीह बाबा का जो बना है, ये सब लोग जानते हैं। दुसार टोल के लड़के यहाँ पर भी हैं, पासवान के, और वो शिवगत द्वारा बना हुआ है, उसको वो कह रहा है कि हमारा है। फिर अखाड़े पर मशीन 3 साल का रीबोर हुआ है, उसका आज तक थाला नहीं बनाया, जबकि मैं गांव के लोग वहाँ पर जाते हैं और जब कोई मौत होती है तो वहाँ पर पीपर पर घंट बांधकर वहाँ पर सब लोग पूजा करते हैं, नहाते हैं। कोई भी उसके घर का, जो यहाँ का प्रधान है, उसके घर का 6 मौत हुई है यहाँ से, सबका वहीं पर घंट बांधा गया, उन्हें सबका प्रयोग में वो आता है। वहाँ पर जलकर आप भी देख लीजिए, हम बनवाए नहीं इसी क्रोध में, आज उसी तरह से उसका थाला है, बना नहीं है। कोई बुढ़ा आदमी, लड़के तो जाएंगे नहाएंगे, 3 ब्लॉक के लड़के हमारे यहाँ आकर टिप्स लेते हैं, और लड़के जाकर नहाएंगे, गिरेंगे भी तो उठ जाएंगे, मगर कोई वयोवृद्ध आदमी गिर जाएगा तो फिर उसका हाथ पैर टूट जाएगा। दादाजी, आज जो जांच हुई है, यानी आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? जांच का कुछ हमको ब्यौरा नहीं मिला तो हम क्या संतुष्ट कहें, क्या असंतुष्ट कहें। यदि हमको कुछ ब्यौरा मिला होता तो एक बात है कि सेक्रेटरी के यहाँ हम लोग हर जगह से दिए रिपोर्ट, और सेक्रेटरी हम लोग को ब्यौरा ही नहीं दिया, अब तक नहीं दिया है, और जांच करके वो लिख कर अपना ले गए, जैसा उनका मन माफिक हुआ ले गए। प्रधान जी का कहना है कि यह राजनीति हो रही है। राजनीति बताइए कि अब टाइम ओवर हो रहा है। राजनीति चुनाव से पहले होता है कि चुनाव बीत जाने पर राजनीति होता है, चाहे नज़दीक आ जाने पर। ये तो नहीं है कि कोई सिंबल भर रहा है, चाहे कोई ये कर रहा है। प्रधान तो खुद यहाँ पर 2 नंबर का काम किया है। 2 दिन पहले दोहरी नागरिकता उसकी छीन जानी चाहिए। 2 दिन पहले अपने गांव पर वो चंदथू में लोचाइन गांव में, जो भावरकोल ब्लॉक में है, 2 दिन पहले वहाँ वोट दिया है, फिर आकर यहाँ लड़ा है, जबकि हमारे संविधान में बिल्कुल गलत है कि यदि वो कर रहा है ऐसा, जो उसको दोहरी नागरिकता में बहुत दंड है, और दोहरी नागरिकता में लड़कर और कह रहा है कि हम ये कर दिए, वो कर दिए, और आज भी कायम है। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? अब देखेंगे हम लोग कि क्या जांच करता दे रहे हैं, उसके अनुसार रिपोर्ट जो होगा वो रिपोर्ट देने के बाद हम लोग बताएंगे कि क्या करेंगे। जब मिलेगा जांचकर्ता ने कोई समय बताया है कि हम इस समय तक रिपोर्ट? कोई समय नहीं, चला गया। इतना झटका में 2-3 ठो शराबी वो शराब पिलाकर खड़ा कर दिया था, हंगामा सब करने लगे, भग गया वो। ये समस्या देखने को मिली दादाजी, 1-2 लोग थे। लेकिन दादाजी, एक बात और आपसे हम पूछना चाहेंगे। आपके गांव में आने के बाद बहुत तमाम प्रकार की समस्याएं थी। लोगों का कहना था कि हमसे 2000 रुपया लिया गया है, शौचालय के नाम पे 10,000 दिया गया है। कुछ लोग कहे कि 8000 दिया गया है, 4000 ले लिया गया है। तो क्या यह मतलब बात सत्य हो सकती है? बिल्कुल सत्य है। हमको कोई कहेगा तो कहीं से भी हम कहेंगे। और एक बार और सुनिए, जो आवास दिया है उस पर 30-30 हजार तक बहुत लोग हैं, कहते चिल्लाते रह गए। कोई उनका 30-30 हजार ये डोनेशन लिया है। नहीं, 30,000 तो कोई नहीं मिला, लेकिन 20,000 वाले लोग मिले थे। देखिए, आपको 20 वाले मिले हैं ना, 30 वाले भी हैं। ये इतना खौफ कर दिया है कि एक आदमी वहाँ पर अभी बरई का लड़का था, कहा कि हमको 8 मिला है कि 5 मिला है। फिर ये गया तो कह दिया कि हम 10 की 12 पाए हैं, 12 पाए, और सबके सामने वो बोला है। दादाजी, एक क्वेश्चन आपसे और हमारा होगा। दादाजी, प्रधान जी का कहना है कि अगर जो हमारा जांच करवा रहा है, अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हमारा मतलब कोई भी दिक्कत होगा तो इसके दोषी वो माने जाएंगे। ऐसा क्यों? अब तो भाई वो जाने, क्योंकि उनका विचार है ना। यहाँ पर तो कोई हमलावर है नहीं, न किसी पर कोई FIR है, न कोई गुंडा किस्म का है, न किसी पर कोई आर्म्स एक्ट लगा है। अब वो कह रहा है तो भाई उसका आज से कितने दिन से वो रह रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं प्रहार किया। आज जांच उसका हो रहा है तो जो ब्लेम लगा रहा है अपना के लिए वो लगाएगा। हो सकता है कि कोई उस करा कर किसी को फंसाना भी चाहे, हल्का फुल्का कोई काम करके वो किसी को फंसा भी सकता है। उसके पास मान लीजिए इतना ज़्यादा, आप लोग देखे हैं कि हर प्रधान जो है 10-20 काम कराने में ये हो जा रहा है। ये 52 काम कराया है, 52 काम में किया है। हाँ देखिए, बहुत, हाँ वो तो मनरेगा का अलग है, ऐसे जो है मनरेगा वाला सब अलग है। ऐसे 52 का काम ये कराया है और दिया है, और लेकर जा रहे हैं जहाँ हम काम पर तो कहता है कि किए ही नहीं है, किए ही। भाई कहाँ किए हो? आसमान में किए हो। स्वागत गेट बन। चलिए, आज हम शिकायतकर्ता से वार्ता कर। एक मिनट जब पूछा जाएगा था। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं वीर बहादुर सिंह यादव ग्राम बैरान के निवासी हूँ, और ये बात उन प्रधान की जो जांच हो रही है बिल्कुल सत्य है। 52 बीघा का पोखरा पुताल है, जिसमें बात 7 बीघा में 20 फीट गहरा बात खना गया है मिट्टी। ये कौन सा नियम है कि 20 फीट गहरा मिट्टी खाना जाएगा? है। ये कहाँ का नियम है? और रहा सवाल इस बात का सर
कि यहाँ जितने मतलब शौचालय बने हुए हैं तो क्या प्रधान का ये दायित्व बनता है कि अपने खाता में चेक भजावे या लाभार्थी को दे? एक क्वेश्चन आपसे हमारा और होगा जी। प्रधान जी का कहना है कि जो हमारी जांच करवा रहे हैं, हमारे ऊपर यदि हमला होता है या कोई घटना होती है जी। तो इसके दोषी वो माने जाएंगे, ऐसा क्यों? सर उनका कहना है, इस तरह उनका न मानना है, लेकिन हमारे ऊपर तो चाहे जिस जो भी करवा रहा है उसके ऊपर तो कोई है नहीं इस तरह का पहले से। लोग अगर अलग से मतलब वो करा कर अपने ही दूसरे को फंसाना चाहे तो फंसा सकते हैं। क्या आपने कभी धमकी दिया है उनको? ऐसा है तो प्रधान जी कह सकते हैं, अपने मुंह से कह सकते हैं, कि धमकी अगर दिए होंगे तो उनके पास सबूत तो होगा। एक चीज और आ रही है सामने कि लोग आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन किसी ने किसी तरीके की शिकायत नहीं की है किसी अधिकारी से या 1076 पे या इंटरनेट से, तो इसके विषय में थोड़ा सा संदिग्धता है कि क्या है, लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी अगर उनको धमकी मिली है तो क्यों नहीं FIR किए हैं अधिकारी के पास कि फलाने आदमी हमको धमकी दिया? यानी हमारा क्वेश्चन ये था कि जो गांव के लोग हैं जो कह रहे हैं कि 10,000 मुझे मिला है या 8,000 मिला है लैट्रिन के पैसे से 12,000 रुपए में से, तो उन्होंने किसी तरीके की शिकायत अभी तक नहीं दर्ज कराई है, चाहे 1076 हो या किसी जब जिसको 8,000 मिला है, जिसको 7,000 मिला है, जिसको 5,000 मिला है, तो वो लोग तो कहने के लिए तैयार हैं। अभी इनके सामने कह रहे हैं, अधिकारी के सामने भी कह रहे हैं, मैं खुदे कह रहा हूँ कि मनोज यादव के नाम से उनका पैसा उतार लिए हैं और बात उनको 7,000 रुपया दिए हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि हम सिग्नेचर करवा कर रखे हैं कि सभी लोगों ने हाँ तो वही तो हम पूछ रहे हैं सर कि वो बात हमारा चेक अपने बात अकाउंट में क्यों बजाए? हमको क्यों नहीं चेक दिए? आप किसी को चेक नहीं दिए हैं। आप कौन होते हैं चेक हमारा बजाने वाले? सिग्नेचर करा के ले जाकर उतारा है, आधार कार्ड ले लिए, साइन अपने मारे हैं, सभी को पैसा 6,000 5,000 दे रहे हैं। तो फिर कैश जब दिए होंगे आपको तो फिर सिग्नेचर कराए होंगे या अंगूठा लगवाए होंगे? जी बिल्कुल। तो वहाँ कितना पैसा लिखे होंगे सामने, उसके बाद तो कराए होंगे सिग्नेचर या अंगूठा? जी 7,000 रुपया। अच्छा, तो उनके रिकॉर्ड में ये होना चाहिए कि 7,000 रुपए आपको दे रहे हैं और फिर आपने सामने तो हमारा सिग्नेचर तो दिखावे। अच्छा लेकिन सबसे पहले तो सर एक हम जानना चाहते हैं कि हमारा चेक का पैसा जो सरकार दे रही है आप अपने खाते में क्यों भजाएंगे? हमें क्यों नहीं चेक मिला? प्रधान जी का एक बात और कहना है कि हमने 12,000 रुपये के आगे सिग्नेचर कराया है, जिसको भी दिया है तो जी आप सिग्नेचर क्यों कराएंगे? हमको जब चेक देंगे तब ना सिग्नेचर कि हम फलाने आदमी को चेक दिए हैं, लेकिन हमारा चेक आप भजाने वाले कौन होते हैं? उनका कहना है कि मैंने 12,000 रुपया दिया है तब सिग्नेचर कराया। उस समय उन्होंने ब्लेम क्यों नहीं लगाया? नहीं साइन कराए हैं, वो अपने साइन किए हैं, बैंक में किसी को चेक नहीं दिए हैं। उनका ये कहना है कि यदि ऐसी बात है, उनका ये कहना है कि यदि ऐसी बात है तो सिग्नेचर का मिलान करवा लें, लोग सिग्नेचर मैच कर जाएंगे। तो सर काहे लिए वो हम मतलब मिलान कराएंगे? काहे लिए उनके यहाँ सिग्नेचर कराएंगे? हमें चेक क्यों नहीं दिए? हम अपने खाते से अकाउंट में पैसा भजाते, काहे लिए अपने खाते में पैसा भजाए हैं?